फ्लैपी पहुंची अपने ससुराल। फ्लैपी के ससुराल वालों ने किया उसका स्वागत और बहुत अच्छे से दोनों मिले और पूरी कंट्रोवर्सी अब ख़त्म होने को आई है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। ऐसा जैसा दिखाई दे रहा है वैसा तो बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, मामला कुछ और ही है। मेरे व्लॉग में अंत तक बने रहिएगा, डिटेल में आपको सारा मामला समझा देंगे। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया व्लॉग लेकर व्लॉगर्स रिव्यू पर। और व्लॉगर्स रिव्यू पर हर चीज़ का खुलासा होता है डिटेल में, और आपको समझाया जाता है कि मामला वैसा है ही नहीं जैसा दिखाया जा रहा है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो पहले तो ये कि भाई फ्लैपी पहुंची अपने ससुराल, वहाँ पर जो भी हुआ वहाँ पर अब सारे वीडियोस आ गए हैं। मतलब पहले फ्लैपी का एक वीडियो आया कि हम जा रहे हैं, पड़ोसी का एक वीडियो आया कि वो तो आके जा चुकी, आप लोगों को उल्लू बना रही है वो कह के कि हम जा रहे हैं। चलिए वो भी मान लिया उसने, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सब लगा दी अपने गेट की, पूरा दम लगा दिया लोगों को कन्विंस करने की भी फ्लैपी गड़बड़ है, फ्लैपी ने आप लोगों के साथ धोखा किया है। खैर उसके आगे फ्लैपी का व्लॉग आ गया और उसके तुरंत ही बाद छोटी बच्ची यानी पंचू का व्लॉग आ गया। सभी ने अपने अपने व्लॉग्स लगा दिए भाई, सब ने लाइन से सीक्वेंस से, किसी ने भी सीक्वेंस नहीं तोड़ा एक्सेप्ट पड़ोसी। पर पड़ोसी की भी क्या गलती है, कंटेंट तो पड़ोस से ही मिलता है, इसीलिए तो कैमरा कंटेंट की तरफ लगा रखा है। खैर जो भी मामला था वो बहुत क्लियर कट, अच्छा क्लीन पिक्चर दिख रही है। लेकिन 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 अंदर कुछ और ही है, मामला अंदर कुछ और ही है। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, यानी कि पंचू के व्लॉग्स में, पंचू के चैनल पर थोड़ा सा 6 दिन पीछे जाएं और देखें कि उसने एक व्लॉग डाला है कि हम फार्म हाउस गए थे। मतलब उसने थंबनेल में आपको पढ़कर सुनाती हूँ। फार्म हाउस वॉज माई ब्रदर्स ड्रीम, सपनों का घर। ये फार्म हाउस मेरे भाइयों का सपना था। हाँ, ये उसी फार्म हाउस की बात हो रही है जिसके वजह से इतनी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी कि भाई उसमें आधी ज़मीन, मतलब कुछ प्लॉट्स जो हैं इनके नाम है यानी इस फ्लैपी के नाम, और कुछ प्लॉट्स जो हैं उनके पेरेंट्स के नाम है। तो ये इस तरह का एक जॉइंट प्रॉपर्टी है जिसमें दोनों का बराबरी का शेयर लगाया है इनके बेटे ने, छोटे वाले बेटे ने, राजवीर ने। और इस तरह का ये जो है फार्म हाउस बनाया है, एक सपनों का घर बनाया है जहाँ पर सपनों की सारी इंतज़ाम, मतलब एक घर बना के रख दिया है। अच्छा सा फार्म हाउस में एक अच्छा सा घर है रहने के लिए, पेड़ पौधे लगे हैं, सबके पसंद के फल फूल लगे हैं। व्लॉग में जिसमें पंचू फार्म हाउस गई थी अपनी सो कॉल्ड माँ और बाप को लेकर, उस व्लॉग में स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि घर में बहुत सारे फल रखे हैं और वो कहती है कि इतने सारे फल क्यों लाए मम्मी पापा, क्यों लाते हैं इतने सारे फल, कोई खाता तो है नहीं, कोई खाने वाला तो है नहीं। तो उनकी माताजी कहती हैं तेरे लिए लाती हैं। और फिर उसके बाद वो तुरंत ही कबर्ड खोलती है और बहुत सारे स्नैक्स निकालती है, बिस्किट्स, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, और खूब दिखाती है, शोकेस करती है। और फिर उसकी सो कॉल्ड माँ कहती है तेरे पापा सब कुछ तेरे लिए ही तो लाते हैं, इस घर में सब कुछ तेरे लिए ही तो सब कुछ होता है। तो वो कहती है नहीं आप भी खाया करो, आप भी खा लिया करो ड्राई फ्रूट्स। इस तरह की बातें होती हैं। ये मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ कि इस तरह की बातें करके क्या दिखाना चाहती है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, मैं इतनी इम्पॉर्टेंट हूँ, लेकिन तेरी बच्चियाँ इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। वो दोनों बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ जिनका हक है, जो आज किसी ना किसी स्ट्रगल से गुजर रही हैं, उनका हक वहाँ पर है, उनके दादा दादी के प्यार पर, उनके दादा दादी की चीज़ों पर। लेकिन वहाँ पर आप बैठी हुई हैं। इस तरह के कमेंट्स, ढेरों ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं उसमें। मतलब पूरा कमेंट सेक्शन इसी बात से भरा हुआ है कि ये उन बच्चियों का हक है जो तुम उड़ा रही हो, तुम बैठी हो वहाँ गिद्ध की तरह उन बच्चियों के हक पर। इस तरह के कमेंट से पूरा कमेंट सेक्शन भरा है। मतलब आप पढ़ेंगे कमेंट्स तो एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं आया है वहाँ पर पंचू के लिए। तो ये था सिलसिला पंचू के व्लॉग का। उसके आगे पंचू ने अपने व्लॉग के थंबनेल में वो घर दिखाया है फार्म हाउस वाला, और पूरे व्लॉग में दिखाया है कि वो लोग फार्म हाउस गए, एक एक फल, मतलब लंगड़ा आम मेरे भैया को पसंद था इसलिए वो लाए, और ये पेड़, लसौड़े का पेड़, वो पेड़, और ऐसे ही करते करते ये लोग पहुँचे फालसे के पेड़ के पास। फालसे के पेड़ का जिक्र
उस फ्लैपी गर्ल के व्लॉग में भी मिलेगा। तो कहीं ये मामला सिर्फ फालसे के पेड़ का तो नहीं है, कहीं ये मामला फार्म हाउस की ओनरशिप का तो नहीं है। चलिए आगे डिटेल में बात करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि उनकी सो कॉल्ड माता जी पंचू की उनको घी दिखाती हैं कि इतना घी मैंने 1 महीने में बनाया, 1 दिन में 3 लीटर दूध आता है। तो इस तरह की बातें करके ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा घर भरा पूरा है, पर खाने वाला कोई नहीं है, खाने वाले सब बाहर हैं। और खा कौन रहा है? पंचू। हाँ जी, कुछ इसी तरह के कमेंट्स भी थे, मैंने आपको बताए पढ़कर थोड़े से। चलिए आगे बात करते हैं। ये लोग फार्म हाउस पहुंचते हैं और वहाँ पर जब वो लंगड़ा आम देखती हैं और जब वो फालसा देखती हैं उनकी माताजी, तो वो थोड़ा-सा मिस करती हैं अपने घर की बच्चियों को और वो उनका नाम लेके कहती हैं कि जब वो ये चीज़ खाती है, मतलब फालसा खाती है, तो वो ऐसे मुँह बनाती है, वैसे मुँह बनाती है, उसे खट्टा पसंद है। इस तरह की बातें कर ही रही थी, तब तक पंचू उठ के आगे बढ़ी और पंचू ने कहा कि नहीं, 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 मम्मी वो ऐसे करती थी, हाँ वो वैसे करती थी, और ऐसे करके खुद ही 2-4 बातें करने लगी वो उन छोटी बच्चियों के बारे में, दोनों भाभी भैया के बच्चों के बारे में वो बातें करने लगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ उसकी साइकोलॉजिकली बताना चाहूँगी पंचू की, कि पंचू जानती है कि माँ बाप अपने पोतियों को याद करते हैं, लेकिन वो हमेशा उसको कहते हैं ना, ढकना चाहती है। जैसे ही वो उसके बारे में बात शुरू करते हैं, वो खुद उसके बारे में बात करने लगती है चीख चीख कर, ज़ोर ज़ोर से। तो वो लोग चुप हो जाते हैं, तो वो अपनी मन की बात बोल ही नहीं पाते। ऐसे ही वो जब भी करती होगी, जब वो आते होंगे या मिलते होंगे, तो जैसे ही वो लोग प्यार करते होंगे, उनका प्यार ना मिल पाए उस बच्चियों को, वो खुद चिपक जाती होगी कि लाओ मैं गोद उठा लेती हूँ, लाओ मैं पिला देती हूँ दूध, लाओ मैं ये कर देती हूँ। इस तरह से तभी प्यार दिखाएगी जब दादा दादी प्यार कर रहे होंगे। इस तरह की एक्टिविटी बहुत फेमस है उस एरिया में। उस एरिया में ऐसी लड़ियाई हुई लड़कियां इस तरह से बोलती हैं, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, और इस तरह की एक्टिविटीज़ करती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हक छीन लेती हैं और इस तरह से मतलब ये पूरा प्लान्ड करती हैं। ये जो बिहेवियर है ना, बहुत सेंसिटिव है। ऐसी लड़कियां इस तरह का बिहेवियर करके उन छोटी बच्चियों का हक मार लेती हैं। पूरे व्लॉग में जब ये फार्म हाउस घूम रहे हैं, तो कहीं पर भी उन बच्चियों का नाम नहीं है। एक जगह ये कहती है कि मैं मिस कर रही हूँ अपने पेट को, वो यहाँ आता तो खूब दौड़ता, खूब खेलता, खूब इंजॉय करता, पर उसने एक बार भी नहीं कहा कि वो बच्चियाँ यहाँ आती तो खूब खेलती, खूब खुश होती, खूब दौड़ती, क्योंकि उनके एक पिता का ये सपना था और दूसरे पिता का ये कर्म था। उन्होंने ये बनाया था, एक पिता ने सपना देखा था और दूसरे ने इसे बनाया था, सपने को साकार किया था। आज दोनों ही नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी बच्चियां, उनकी पत्नी है, तो सबसे ज़्यादा हक शायद उनकी बच्चियां और उनकी पत्नी का ही है, उसके बाद ही किसी का हक बनता है। लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने यानी याद करने की कोशिश की माँ ने, लेकिन जो लड़की है, जो स्मार्ट छोटी बच्ची है, उसने उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश की। आगे बात करते हैं फ्लैपी के व्लॉग्स की। फ्लैपी के व्लॉग्स ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि ससुराल घूम के अपने घर चले गए, ऐसे व्लॉग्स ख़त्म हो गए। लेकिन उसके बाद उनका एक व्लॉग आता है जिसमें वो टोटली फार्म हाउस दिखाती हैं अपना, और उसमें वो चीज़ों को स्पेशली दिखाती हैं जहाँ जहाँ पंचू खड़ी थी, जहाँ जहाँ ये लोग बैठे थे, वो घर, वो हट, मतलब उन्होंने यहाँ तक कि जो पुराने सपने, मतलब जो उनके पति के साथ का समय था, वो तक उस व्लॉग में लगाया और बताया कि कैसे ये लोग साथ में जाते थे, कितने खुश थे और कैसे बच्चे खेलते थे, और मतलब क्या सपना था इनका, ये पूरा दिखाया। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि वो जो फालसे का पेड़ है वो उनके लिए लगाया गया था, क्योंकि उनको यानी कि फ्लैपी गर्ल को फालसा बहुत पसंद है। तो कुछ इस तरह से जवाब देना चाहती हैं वो अपने ससुराल वालों को कि जिस फार्म हाउस पे तुमने व्लॉग छापा है, जिस फालसे का पेड़, जिस लंगड़े का आम, जो झोपड़ी, जो भी आप दिखा रहे हो, ये सब कुछ मेरे पति और मेरे बच्चों का है, ये मेरे लिए किया है मेरे पति ने। कुछ इस तरह का जवाब देना चाहती हैं वो अपने ससुराल वालों को, और अच्छा भी है, और क्यों ना दे जवाब, क्योंकि ये उनका भी हक है। अगर माँ बाप का हक है अपने बच्चे पे, तो पत्नी और उसके बच्चों का हक भी ज़्यादा है अपने पति पर, क्योंकि उनकी लाइफ तो अपने पति पर ही डिपेंडेंट है ना। अब वो चले गए तो उनकी प्रॉपर्टी, उनका जो भी है, उसी पे उनकी लाइफ डिपेंडेंट है, तो उनका हक नेचुरली ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर छोटी बच्ची खेल जा रही है। इसीलिए जब जो व्लॉग आया था ना पहला वाला, जिसमें फ्लैपी गर्ल ने कहा था कि मैं ससुराल जाने वाली हूँ, उसमें उसने लास्ट में कहा था कि हम फार्म हाउस जाएंगे और वो फार्म हाउस हमारे पापा का है, तुम्हारे पापा का है, ऐसे करके इसने अपनी बच्चियों से कहा था। तो वहीं उसने हिंट दे दी थी कि इसे फार्म हाउस जाना है, और कहीं ना कहीं वो फार्म हाउस वाला व्लॉग इसको
पिंच कर गया है, इसको कहीं न कहीं हर्ट कर गया है। तो ये मामला दोस्ती और वापस से कंट्रोवर्सी ख़त्म करने का तो है ही नहीं, भरत मिलाप का तो बिल्कुल नहीं है। ये व्लॉग है सिर्फ़ फार्म हाउस की ओनरशिप का, कि उन्होंने ओनरशिप दिखाई कि मेरे भैया का सपना फार्म हाउस। तो इधर से फ्लैपी गर्ल ने बताया कि ये सपनों का महल सपना का है। मामला पूरा प्रॉपर्टी को लेकर है, वो उस फार्म हाउस को लेकर है, और कहीं न कहीं उसको लेकर अब ये कंट्रोवर्सी फिर से शुरू होने वाली है। चलिए देखते हैं आगे क्या-क्या होता है। पंचू का अभी फार्म हाउस का विज़िट के बाद का व्लॉग नहीं आया है अपनी भाभी को देखने के बाद। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।